जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ फॉर्मेशन ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म मतलब फॉर्मेशन ऑफ वर्ब, जिसको हम लोग बोलते हैं V1, V2, V3, V4, V5, V6। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका यूज किस तरह होता है, कहाँ किसका यूज होता है, वो आज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये वर्ब का पार्ट 6 है। वर्ब का पार्ट 6 है। अगर आप लोग नए हैं तो पीछे से मेरा वीडियो जाके देखो, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप लोग बीच में आते हो तो समझ में आएगा, लेकिन उतना अच्छी तरह से नहीं समझ में आएगा। अंत तक देखें, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो देखो, नहीं तो अच्छा अगर नहीं लगे, समझ में नहीं आए तो डिसलाइक मार के चले जाना। ठीक है, तो देखो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ फॉर्मेशन ऑफ वर्ब। आज वर्ब खत्म हो जाएगा, कुछ यूजेस मैं बताऊंगा, वो तो याद तो आप ही लोगों को करना होगा ना। बिना याद नहीं करोगे तो आप अंग्रेजी में नहीं सीख पाओगे, वर्ब आपको बहुत दिक्कत करेगा, आप नहीं सीख पाओगे, नहीं कोई एग्जाम आप फेस कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग को जरूरी है कि वर्ब का कोई बुक है, साइन होम एंटीनोम्स का बहुत सारी बुक आता है, उसमें से वर्ब भी रहता है, उसको आपको याद करना होगा। एनी हाउ आपको याद करना ही होगा, नहीं तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ ट्रिक है, तो ट्रिक में आप लोग रहोगे तो सब याद नहीं कर पाओगे। कुछ तक ज्यादा तक वर्ब में वर्ब का तीसरा चौथा फॉर्म, वर्ब का दूसरा तीसरा फॉर्म में डी और ईडी लगाते हैं। ठीक है, वो चीज अभी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो समझो, अच्छा लगे तो देखना, नहीं लगे वही जवाब है मेरे पास, डिसलाइक मार के चले जाना। देखो इधर वर्ब का फॉर्मेशन, यानी कि वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म। देखो इधर वर्ब फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इधर देखो, वर्ब का पहला फॉर्म होता है, वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, एक होता है वर्ब का पांचवा फॉर्म। ठीक है, तो वो चीज अभी मैं बता रहा हूँ। वर्ब का पहला फॉर्म, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लो, वो ले लो। वो मतलब होता है जाना, वो मतलब क्या होता है, जाना। वो मतलब होता है जाना, वो मतलब जाना होता है, क्या होता है, वो मतलब जाना। वर्ब का दूसरा वो का क्या होता है, वेंट, WENT, वेंट। ठीक है, गो का गो वर्ब का दूसरा फॉर्म वेंट। ठीक है, गो वेंट गोन। ठीक है, वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया गोइंग। ठीक है, जिसमें ING जोड़ते हैं। ठीक है, अब वर्ब का पांचवा फॉर्म हो गया गोस। ठीक है, अब देखो ये है, ये प्लूरल फॉर्म है, प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म, प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन में इसका यूज करते हैं, प्लूरल नंबर का है। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्लूरल नंबर। ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि गो का वर्ब का पहला यूज हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, यानी कि प्रेजेंट में जो हो हा ही ये रहता है उसी में यूज करते हैं गो का। कैसे नहीं समझा, जैसे देखो आप लोग जाते हैं, चलो बताओ, आप लोग जाते हैं। देखो इधर आप लोग जाते हो तो आप लोग को क्या होगा, यू होगा, यू के साथ क्या होगा, गो। आप लोग पहले ये बताओ, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, यानी कि एक वचन है या बहुवचन है। नंबर है, नंबर याद है, एक वचन बहुवचन जिसको बोलते हैं वचन। तो आप लोग, यानी कि इससे हम लोग को बात से ही पता चल रहा है, आप लोग मतलब बहुत सारे हैं। आप लोग मतलब आप एक, लोग मतलब बहुत सारे, इसीलिए इसका प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म मतलब गो का यूज कर रहे हैं, यानी कि समझा, यू गो मतलब आप लोग जाने, आप लोग जाते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए प्लूरल फॉर्म है। ये प्लूरल फॉर्म मतलब ये गो जब भी ज्यादा, एक से ज्यादा आदमी रहेगा तभी हम लोग ये वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे, समझा। इसको V1 बोलते हैं हम लोग, ये V1 नहीं होता है, इसका वर्ब का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक है, वर्ब का पहला फॉर्म क्या है, गो। अब नेक्स्ट देखो, ये वेंट है, वो का मैं क्या लिखा हूं, वेंट लिखा हूं। ये वेंट लिखा हूं, वेंट इसीलिए लिखा हूं क्योंकि ये पास्ट में, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये पास्ट में ही यूज होता है, ये पास्ट में ही हमेशा यूज होगा। वर्ब का दूसरा फॉर्म जो है ये पास्ट टेंस में ही यूज होगा। पास्ट टेंस या पास्ट फॉर्म ले लो, कोई भी पास्ट फॉर्म। ठीक है, नहीं समझा, जैसे वह गया, वह गया, यही ले लो, आप गए, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, आप गए। इधर देखो वेंट पास्ट फॉर्म, आप गए, आप गए मतलब क्या, चले गए, आप लोग चले गए, गए ना, आप लोग गए या आप चले गए, इसका तो मतलब यही हुआ ना, आप लोग गए, यानी कि पास्ट मतलब भूतकाल। भूतकाल मतलब जो
पीछे वाला समय है जो बीत गया है उसी को हम लोग भूतकाल बोलते हैं। भूतकाल मतलब ये मत समझ लेना कि भूत होता है, ठीक है। तो भूतकाल यानी कि भूत मतलब जो बीत चुका है उसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट फॉर्म, यानी कि बीते हुए कल को। बीते हुए कल मतलब बीते हुए कोई भी टाइम को। अभी जो मैं बोला हूँ वो बीत गया वो भी है, ठीक है। कुछ समय पहले जो बीत गया वो भी भूत में आ सकता है, भूतकाल में आ सकता है, पास्ट फॉर्म। आप गए यानी कि यू वेंट, ये हो गया, इसका यूज करते हैं। अब देखो इधर, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है। वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी कि वो, ये बोन हो गया। बोन हो गया यानी कि इसका यूज हम लोग करते हैं ये पास्ट पार्टिसिपल में। पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। पार्टिसिपल मतलब यही होता है, ये पी है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मतलब ये हुआ कि इसका यूज हम लोग, वर्ब का तीसरा फॉर्म का यूज हम लोग प्रेजेंट में भी करते हैं, फ्यूचर में भी करते हैं, ठीक है। लेकिन कब? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसका यूज करेंगे तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं वर्ब का तीसरा फॉर्म को, याद रखना। मॉडल में भी यूज करते हैं बहुत सारे, वो आगे मैं बताऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा। अभी मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही समझो, आप लोग परेशान मत होना, सब कुछ बताएंगे। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो आगे समझ में आएगा। जब मैं हिंदी टू इंग्लिश करना, कोई भी वाक्य को या कोई भी शब्द को या ट्रांसलेशन बताऊंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसका लिए आप लोग को आवश्यक है टेंस, मॉडल्स, नरेशन, नरेशन के बाद क्लाउस, कंजक्शन, ये सब चीज आप लोग को आ जाएगा तो आप लोग सीख सकते हैं अंग्रेजी। कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग कंपटीशन भी निकालोगे, टेंशन मत लेना। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग खुद निकालोगे, ठीक है। तो मेरा बात याद रखना, आप लोग बस हिम्मत मत हारो और वीडियो देखते जाओ। एकदम ही आसान है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप मेरे पास ही देखो। आप लोग को जहाँ इच्छा करता है वहां देखो, जहाँ अच्छा लगे। आप फ्री है, अपना लाइफ में फ्रीडम है। तो देखो इधर वर्ब का तीसरा फॉर्म ये गोन हो गया। गोन मतलब पास्ट पार्टिसिपल, इसको पास्ट पार्टिसिपल में ही यूज करते हैं। जैसे यू हैड गोन, यू हैड गोन, आप गए थे मेरे से पहले, आप गए थे, इसका सेंटेंस ये होगा, आप गए थे। हालांकि ये सेंटेंस में कुछ कंजक्शन जोड़ना होता है, लेकिन वो मैं नहीं जोड़ूंगा, इसीलिए आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख दिया हूं। यानी कि आप गए थे, इसका यानी कि यू हैड गोन, इसका पास्ट पार्टिसिपल में यूज किए। अब देखो इधर वर्ब का चौथा फॉर्म गोइंग। समांतर कोई भी वर्ब है, कोई भी क्रिया है, जैसे ईटिंग है, ईएटी होता है तो उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, वर्ब का चौथा फॉर्म हो जाता है। ये प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। यानी कि समझा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं इसको, पार्टिसिपल फॉर्म। और वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि आईएनजी वाला जितना वर्ब है सिर्फ प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, उसके साथ साथ पास्ट में भी यूज करते हैं और फ्यूचर में भी यूज करते हैं। पास्ट में कहाँ यूज करते हैं अभी मैं बता दूं, पास्ट में यूज करते हैं। जैसे वह आ रही थी तो क्या होगा, सी वाज कमिंग, होगा कि नहीं? तो कमिंग मतलब आईएनजी आया कि नहीं? कम मतलब आना होता है, उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो वो क्या हो गया, कमिंग हो गया, यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है लेकिन यूज करते हैं तीनों में, इसीलिए इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल मतलब फ्यूचर में भी यूज करते हैं इसका, प्रेजेंट में भी यूज करते हैं और पास्ट में भी यूज करते हैं। यानी कि भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, भूत में भी यूज करते हैं, भविष्य में भी, वर्तमान में भी यूज करते हैं, इसीलिए इसको पार्टिसिपल बोलते हैं। लेकिन जनरली यूज ये पास्ट है। पास्ट मतलब भूत का ये वर्ड है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। हालांकि भूत काल ही डिनोट करता है, यानी कि ये डायरेक्शन देता है, शो करता है कि कोई भी कार्य यानी कि भूत में ही हुआ है। कोई भी कार्य मतलब भूत में हुआ मतलब पास्ट में ही हुआ है, यानी कि बीता हुआ कल में ही हुआ है, समझा? उसी तरह ये वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल देता है। इसका मतलब यह है कि वह अभी कोई भी कार्य जारी है, यानी कि चल रहा है, कंटिन्यू है, इसीलिए इसको पार्टिसिपल बोलते हैं। और पार्टिसिपल मतलब इसको फ्यूचर में भी यूज होगा, प्रेजेंट में भी यूज होगा और पास्ट में भी यूज होगा, यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में यूज होगा, समझा? देखो इधर जैसे कि आप लोग जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं तो क्या होगा, यू आर गोइंग, समझा? यू आर गोइंग यानी कि आप लोग जा रहे हैं। देखो इधर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन यहाँ पे बोर्ड पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि यू आर गोइंग, ये समझा कि यानी कि आप लोग जा रहे हैं, यानी कि गोइंग, गो से क्या हो गया, आईएनजी लगा दिए, गोइंग, आप लोग आ रहे हैं, इसका मतलब होगा
यू आर कमिंग, ठीक है। आप लोग कमिंग भी लगा सकते हो, यानी कि कम से आईएनजी लगाएंगे, कमिंग हो गया, समझा। यानी कि ये फॉर्म जो हो गया आईएनजी फॉर्म है, वर्ब का चौथा फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ब में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि चौथा फॉर्म जो है जिसको हम लोग V4 बोलते हैं समझाने के लिए, लेकिन इसको नहीं बोलना चाहिए V4, समझा। इसको V4 नहीं बोलना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो वर्ड ही गलत है। ऐसे तो मैं भी बोला हूँ, आप लोग को भी बोला हूँ, देसी में समझाने के लिए, अपना देसी में जिस तरह से समझ में आए वो चीज ग्रहण करो, लेकिन ये भी जानकारी रखो कि सच्चाई है, क्या है सच्चाई, ठीक है। तो इसको V4 नहीं बोलते, ये वर्ब का चौथा फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो गोइंग यानी कि समानतः जो जनरल वर्ड होता है वर्ब का, उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। वर्ब का पांचवा फॉर्म जिसमें गोस बोलते हैं, ये सिंगुलर में लगता है। सिंगुलर मतलब अधिकांश प्रेजेंट फॉर्म में ही सिंगुलर वर्ब में लगेगा। जैसे देखो इधर सिंगुलर सेंटेंस में वह जाती है, अब देखो वह जाती है क्या होगा, सी गोस, सी गोस, यानी कि वह जाती है, सी गोस हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो तुम सोच के देखो, गो का गोस, ये एस या ई एस, इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, एस या ई एस लगा के जोड़ते हैं, एस या ई एस लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं, ये याद रखना, एस या ई एस लगाते हैं। आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हो, और मैं इसको अब मिटा के मैं कुछ और बताता हूँ आप लोगों को। गोस एस या ई एस लगाते हैं, ये बहुत ज्यादा नीचे लिखा है, जो कि आप लोग को देखने में कठिनाई हो रहा कि नहीं। देखो इधर एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है, ये चीज समझा। अब देखो इधर, अब मैं इस थोड़ा सा वीडियो रोक के अब आप लोग को मिटा देता हूँ और आगे बताता हूँ, ठीक है। अब देखो इधर, ठीक है, तो वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब का पांचवा फॉर्म। एक चीज समझ लो इधर, वर्ब का पहला फॉर्म आपको याद करना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। बिना याद किए आप लोग सोचोगे कि कुछ भी पाने के लिए भाई कुछ तो बोना पड़ता है, बोना नहीं, कुछ बोओगे तभी आगे जाके पाओगे, ठीक है। मेरा पास वही सिद्धांत है, कुछ बोओगे तभी पाओगे, खोना नहीं, खोगे तो जिंदगी झंड हो जाएगा खोते खोते, ठीक है। तो वर्ब का पहला फॉर्म आपको याद ही करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ बड़ा होता है, याद करना होगा आपको, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सब कुछ याद हो जाएगा। इसीलिए कंटिन्यू अभ्यास जब रखोगे, तो अभ्यास से अगर पत्थर पे दाग पड़ सकता है, तो अभ्यास से क्या हम लोग को याद नहीं होगा, सब कुछ याद हो सकता है, ठीक है। बस हम लोग को मन कालस से, नहीं तो हम लोग क्या नहीं कर सकते। छोड़ो यार, ग्रुप डी का क्या, ग्रुप डी में पढ़े हो, आपको लेना है तो बड़ा नौकरी लो, कि हमको भी गर्व हो, आप लोग को भी गर्व हो कि लिए हैं एसएससी का नौकरी, जो गर्व होगा समाज में, समझा। वैसा इसीलिए बोलता हूँ कि सपना रखो चांद पे जाने का, नहीं तो कम से कम गिरोगे भी ना तो आसमान तक जरूर ही पहुंचोगे। अगर आसमान तक भी जाने का सपना है तो फिर धरती पे रहोगे, ठीक है, ऊपर भी नहीं जा पाओगे। इसीलिए देखो, छोड़ो ज्ञान ज्यादा नहीं, आप लोग खुद ज्ञानी है, ठीक है, इसीलिए कोई मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपना मोटिवेशन खुद बनो, किसी का कोई एग्जाम्पल नहीं, ठीक है। तो देखो वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब का पांचवा फॉर्म। वर्ब का पहला फॉर्म तो आप लोग को याद करना ही होगा जनरली, वर्ब का दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म में डी या ईडी लगा के बनाते हैं, ठीक है। कोई भी डी या ईडी लगा के ही बनाते हैं। जैसे लाफ हो गया, एक सेंटेंस में लेता हूँ लाफ, सेंटेंस नहीं सॉरी, वर्ब, एक वर्ब लेता हूँ लाफ, लाफ मतलब हंसना होता है, तो इसमें डी या ईडी लगाते हैं, ये भी यही है, डी या ईडी लगाते हैं, जनरली डी या ईडी लगाते हैं बहुत सारे सेंटेंस में, सेंटेंस सॉरी वर्ब, बहुत सारे वर्ब में डी या ईडी ही लगाते हैं, ठीक है। तो देखो इधर लाफ, लाफ का होता है लाफ, LAUGH, लाफ हो गया कि नहीं, लाफ। अब देखो डी या ईडी, इसमें भी वर्ब का तीसरा फॉर्म भी यही होगा, LAUGHED, वर्ब का दूसरा तीसरा फॉर्म यही होगा। वर्ब का चौथा फॉर्म में क्या होता है, लाफिंग, आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म में। इसमें क्या करते हैं, एस या ई एस लगाते हैं, एस या ई एस। वर्ब का पहला फॉर्म मेन वर्ब ही होता है, याद रखना, ये मेन वर्ब ही होता है, लेक्सिकल वर्ब जिसको बोलते हैं, यानी कि इसको आपको याद ही करना होगा, इसमें मत कुछ लगा देना। वर्ब का पहला फॉर्म प्लुरल होता है, यानी कि बहुत सारे आदमी के साथ यूज होता है, बहुत सारे वस्तु रहे, आदमी रहे, उसका साथ ही हम लोग वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं एग्जांपल दिया था कि नहीं, इससे पहले मिटाने से पहले आप लोग बाजार जाते हैं, उसमें ये यूज होगा वर्ब का पहला फॉर्म। आप लोग हंसते हैं तो क्या होगा, यू लाफ, और हम हंसते, वह हंसती है तो ये लाफ्स होगा, समझा। अब देखो इसमें ईडी लगाते हैं, आईएनजी लगाना है, आईएनजी मतलब
लाफिंग हो जाएगा, LAUGHING, लाफिंग हो गया कि नहीं। और SAES, लाफ्स, LAUGH, लाफ्स, ऐसे ही होता है सर, लाफ्स, ES होता है शायद, लाफ्स में ES होता है, देख लेना एक बार। इसमें नहीं है, मैं अपना नोट्स अपने से बता रहा हूँ, ठीक है। लाफ्स में LAUGHS, लाफ्स, LAUG, लाफ्स, लाफिंग, लाफ्स, ये नहीं होता है, सॉरी, ऐसे ही होता है, लाफ्स, ठीक है, लाफ्स, यही होता है, ठीक है। अब देखो और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि अराइव, अराइव मतलब होता है पहुंचना, ARRIVE, अराइव, अराइव मतलब पहुंचना होता है कि नहीं, तो अराइव, अराइव हो जाएगा, इसमें ई है लास्ट में, तो देखो इसमें एच था, ईडी जोड़ेंगे नहीं, इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग, सिर्फ डी जोड़ेंगे, ठीक है, ARRIVED, अराइव, ये भी वही होगा, अराइव भी होगा, ARRIVED, अराइव, अराइविंग, ARRIVING, अराइविंग, अराइव्स, ARRIVE, अराइव्स, ठीक है। ये चीज समझ लो, ये चीज समझना होगा, आप लोग को थोड़ा याद करना होगा। दूसरा आप बोलोगे कि हर समय बताओ, हर समय ट्रिक बताओ, तो हर समय का ट्रिक नहीं होता, ट्रिक होता है कुछ कुछ का कॉन्सोनेंट का, उसमें ट्रिक हटा के लगा सकते हो, लेकिन जनरली आपको याद ही करना पड़ेगा। जनरली वर्ब का दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म में डी या ईडी ही लगाना होगा, ये आप लोग को पढ़ते पढ़ते खुद ही याद हो जाएगा, उतना टेंशन मत लो, परेशान मत होना। अभी जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ, जो जरूरी है आप लोग को, ये वर्ब का फॉर्मेशन में सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए बताया कि ऐसा होता है, ऐसा फॉर्म होता है, ठीक है। वो तो आप लोग ट्रांसलेट करो कोई भी चीज तो तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। काम चलाओ अगर बहुत है वैसा सेंटेंस, आधा 70% पकड़ आपको सिर्फ ऐसे ही ट्रांसलेशन बनाते बनाते इंग्लिश पे आ जाएगा, ठीक है। बाकी 20% आप कर ही लोगे। और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे वर्क, वर्क मतलब होता है काम करना, वर्क मतलब काम करना, वर्क मतलब क्या हो जाएगा, वर्क, WORKED, वर्क हो गया, इसमें भी होगा वर्क, और इसमें क्या होगा वर्किंग, WORKING, वर्किंग, इसमें भी क्या हो जाएगा वर्क्स, WORKS। आप लोग देख लो, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये देखो वर्क्स, ये एस है, WORKS ही होता है, इसमें ES मत कर देना, ठीक है। इसी तरह आप लोग को बहुत सारे वर्ब हैं, आपको याद करना होगा, ठीक है। मैं इंग्लिश पहले ट्रांसलेशन कंप्लीट करूंगा, इंग्लिश ग्रामर खत्म होगा तो ये सब नहीं मैं बताऊंगा, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब का भी क्लास दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। इंग्लिश वोकैब का भी क्लास दूंगा मैं, जितना आप लोग के लिए आवश्यक है, जितना वर्ड आ सकता है, सिर्फ क्वेश्चन बेस से ही लगाऊंगा, या ना प्रीवियस ईयर्स वाला ही क्वेश्चन वर्ब का जितना है वो ही मैं लगाऊंगा, ठीक है। उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूँ, पढ़ने में भी टाइम लगता है, खोजना पड़ता है, कंटेंट तैयार करना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 5-6 घंटा टाइम लग जाता है। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ाई पे डिपेंड हूँ, मेरा अलग से भी काम है, ये तो सिर्फ अपना पैशन है, अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए इसमें पढ़ा हूँ। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाय, गुड नाइट। वर्ब फॉर्म आज खत्म हो गया, नेक्स्ट डे में बताऊंगा आप लोग को एड वर्ब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो, नेक्स्ट डे एड वर्ब होगा, ठीक है।